morning students. Today's our subject is English. Open your English reader textbook, पेज नंबर 12, जो हमारा सेकंड चैप्टर था द गुड किंग। उसमें हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो राजा था लायन, उसे कोर्टियर्स की ज़रूरत थी। ही थॉट कि मेरे पास, मैं किंग हूँ इस फॉरेस्ट का, जंगल का, तो मेरे पास कोर्टियर्स होने चाहिए। सो उसने फॉक्स को अपना एडवाइज़र बनाया, क्रो को अपना मैसेंजर बनाया एंड लेपर्ड को अपना बॉडीगार्ड बनाया। फिर एक दिन वो तीनों जो है वो कैमल का मीट खाने के लिए डेजर्ट में जाते हैं। सो वहाँ पर जाते जाते जो लायन है वो बहुत ही टायर्ड एंड थर्स्टी हो जाता है। सो फिर फॉक्स जो है वो कैमल को फाइंड करके लाता है एंड कैमल को बोलता है कि तुम हमें अपने ऊपर चढ़ के हमें अपने ऊपर राइड करने दो और हमें जंगल तक पहुँचा दो। सो आगे अब देखते हैं। क्लाइंब ऑन टू हिज बैक योर मजेस्टी, सेड द फॉक्स, ही विल कैरी यू बैक टू द फॉरेस्ट। सो फॉक्स ने क्या कहा कि किंग को कहा, लायन को, कि आप ऊँट की पीठ पर चढ़ जाइए। क्लाइंब ऑन टू हिज बैक, बैक यानी उसकी पीठ पर आप चढ़ जाइए, वो आपको वापस फॉरेस्ट तक ले जाएगा। The lion jumped onto the camel's back. The fox and the leopard sat behind him. The crow flew ahead. By the time they reached the forest, they were all tired and hungry. The lion jumped onto the camel's back. Lion जो था वो जंप करके कैमल की बैक पर, पीठ पर चढ़ गया। The fox and the leopard sat behind him. And fox and leopard भी कैमल के ऊपर, जो लायन बैठा था उसके पीछे बैठ गए। The crow flew ahead. क्रो उड़ गया। And by the time they reached the forest, they were all tired and hungry. और जब तक वो सब फॉरेस्ट पहुँचे तब तक वो सब कैसे हो गए थे? टायर्ड एंड हंग्री, थक गए थे एंड बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। The fox, the leopard and the crow smiled happily at each other and then looked at the camel. Crow and leopard and fox जो थे वो बहुत ही खुश थे क्योंकि अब उन्हें कैमल का मीट खाने को मिलेगा, और सब राजा की कैमल की ओर देख रहे थे। The lion knew what they were thinking. लायन को पता था कि ये सब लोग क्या सोच रहे हैं। They would get a share of the meat after the lion had eaten. कि उन लोगों को मीट मिलेगा कैमल का जब लायन खा लेगा कैमल को, उसके बाद सबको कैमल का मीट मिलेगा। The lion had other ideas. He was thinking differently from them. But lion कुछ और ही सोच रहा था। Friend, you have saved my life, he said to the camel. I thank you for it. You can live with me as long as you want and I will protect you. So, lion ने क्या बोला कैमल को? Friend, you have saved my life. कि तुमने मेरी जान बचाई है। डेजर्ट में जो था बहुत ही, जो लायन था वो बहुत ही टायर्ड हो गया था एंड हंग्री हो गया था, तो कैमल ने अपनी पीठ पर बिठा के उसे वापस फॉरेस्ट में लाया। इसलिए लायन उसका थैंक यू करता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू फॉर इट। यू कैन लिव विथ मी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। तुम मेरे साथ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो एंड मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रोटेक्ट यू यानी रक्षा करना। द कोर्टियर्स वेर शॉक्ड। व्हाट वाज द किंग सेइंग? दे हैड बीन लॉयल टू हिम एंड नाउ ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द कैमल। सो कोर्टियर्स सब शौक थे कि हम यहाँ पर कैमल को लेकर आए हैं ताकि हम कैमल का मीट खा सके, पर लायन तो उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, यानी उसे बचाने की, रक्षा करने की बात कर रहा है। They could not say anything as they were scared of the lion. पर वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे लायन को क्योंकि वो लायन से डरते थे। He ordered them to find some food. They had to obey him. फिर लायन ने सबको बोला कि मेरे लिए खाना ढूंढ के आओ, और सबको ओबे करना यानी बात मानना, और सबको उनकी बात माननी पड़ी। While they were on their way to search for food, they began to discuss what to do. I know, said the fox. Let's make the camel offer himself to the king and request him to eat him. So जब वो सब यानी जो तीनों कोर्टियर्स थे वो फूड फाइंड करने के लिए गए, तो वो लोग डिस्कस करने लगे कि अब क्या किया जाए। सो फिर फॉक्स ने प्लान निकाला। फॉक्स ने बोला मुझे पता है क्या करना है। लेट्स मेक द कैमल ऑफर हिमसेल्फ टू द किंग। कि ऐसा कुछ करेंगे हम कि कैमल जो है वो खुद से कहेगा किंग को यानी लायन को कि मुझे खा जाओ। दे ऑल थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। सब ने सोचा कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। दे वेंट बैक टू द लायन एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड नॉट फाउंड एनी फूड। वो सब लोग वापस गए लायन के पास और बोला कि कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। However, they did not want
द किंग टू गो हंग्री, सो ईच ऑफ देम ऑफर्ड हिमसेल्फ टू द किंग एज ए फूड। पर लायन अगर हंग्री हो जाएगा तो किसी पर भी अटैक कर सकता है। सो सबने क्या बोला कि हम लोगों को आप एक एक करके खा जाओ। ऐसा क्यों बोला? ताकि कैमल भी ऐसा बोले कि मुझे भी खा जाओ लास्ट में, और सभी कैमल को खा जाए, इसलिए। द कैमल डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कैमल को भी पीछे नहीं छूटना था, तो उसने भी बोला कि हाँ मुझे भी खा जाओ। द 3 courtiers immediately got ready to pounce on him, पाउंस यानी जंप करना, अटैक करना। सो तीनों जो कोर्टियर्स थे वो रेडी हो गए कैमल पर अटैक करने के लिए। द लायन stopped them and said, "You have all been good and loyal subjects. I shall do as you say." सो लायन ने बोला कि तुम सभी मेरे लॉयल कोर्टियर्स हो, मेरे वफादार हो, सो तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। I shall eat you one by one in the order in which you have offered yourself to me. मैं तुम लोगों को एक एक करके खाऊंगा, जैसे जैसे तुम लोगों ने बोला है। पहले जिसने बोला है उसको फर्स्ट खाऊंगा, देन सेकंड में जिसने बोला है उसको सेकंड में, ऐसे सबको एक एक करके खा जाऊंगा। तो फर्स्ट तो फॉक्स ने बोला था, तो फर्स्ट फॉक्स की बारी आएगी। As soon as the lion said this, the 3 courtiers ran away as fast as they could. जैसे ही लायन ने बोला, तीनों जो कोर्टियर्स थे, फॉक्स, लायन एंड क्रो, दोनों भाग गए। द किंग हैड अ हर्टी लाफ, किंग जो था वो हर्टी यानी चीयरफुल, लाउड। सो किंग जो था वो ज़ोरों से हंसने लगा। He said to the camel, "I know who is really loyal to me. You shall be my friend as long as I live." लायन ने कैमल को बोला, क्योंकि कैमल भाग नहीं गया था। कैमल ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे खा जाओ, पर कैमल लॉयल था, सो इसलिए वो भाग नहीं गया था। सो फिर लायन ने बोला कि मुझे पता है कि कौन मेरा वफादार है, कौन मुझे लॉयल है। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरा दोस्त बनकर रहोगे। द कैमल वॉज ग्रेटफुल एंड हैप्पी, कैमल ग्रेटफुल था यानी थैंकफुल था, एंड खुश था। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी अ किंग इज़ अ गुड, बट टू बी अ काइंड इज़ इवन बेटर। लायन ने सोचा कि एक राजा बनना अच्छा है, टू बी अ किंग इज़ गुड, बट टू बी काइंड इज़ इवन बेटर, पर काइंड बनना, दयालु बनना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। ओके, दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। ओके, बाय।